यदि आज आप अपने लिए एक कार खरीदने जाते हो तो आपको पहले कार बुक करना होगा और कार बुक होने के बाद आपको उसके डिलीवरी के लिए 6 महीने और किसी किसी मॉडल्स पे तो आपको 1 साल तक वेट करना पड़ सकता है। अभी भारत में करीब 7 लाख गाड़ियाँ वेटिंग पीरियड में, यानी कि उन सभी गाड़ियों के डिलीवरी के बाद आपका नंबर आएगा। और इसकी वजह से सिर्फ 2021 में ऑटोमोबाइल सेक्टर को 210 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अभी कुछ टाइम से स्मार्टफोन्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन अचानक ये सब हो क्यों रहा है? एक चिप्स की वजह से। चिप्स जो आपके कार को कंट्रोल करती है, आप क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, क्या खरीदते हो, इन सारा डाटा को सेव करती है, इसे स्टोर करती है। आपके मोबाइल्स और लैपटॉप्स में जो सॉफ्टवेयर का रन करती है वो सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से। सही से बोला जाए तो चिप्स की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पूरी दुनिया में हर साल करीब 1 ट्रिलियन चिप्स प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि पर पर्सन 130 चिप्स। इसका मतलब है 21st सेंचुरी को हम बिना चिप्स के इमेजिन भी नहीं कर सकते। डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, लेकिन इस डाटा को रन करने के लिए, इससे सेव करने के लिए हमें चिप्स चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। और ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही है वो सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी की वजह से हो रही है। आज भारत में करीब $25 बिलियन का सेमीकंडक्टर चिप्स का मार्केट है और 2025 तक ये $60 बिलियन का हो जाएगा और इंडिया को पूरी तरह से इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी ह्यूज डिमांड होने के बाद, इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी इंडिया इसे खुद क्यों प्रोड्यूस नहीं करता? और इंडिया आगे क्या क्या कर सकता है और इस मार्केट में अपनी जगह बना सकता है, और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भारत ये सब नहीं कर पा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। Semiconductors. This is a term which has been dominating news headlines, especially in the context of the auto sector has been hit hard, with car companies around the world pulling the brakes on production. संकट अब फेस्टिव सीजन पर गहराने लगा। चिप की कमी के कारण प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है, जिससे अब Chip shortfall is also feeding into existing international relations issues. लॉकडाउन के टाइम पे जब अचानक से लोगों ने गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया और दूसरी तरफ ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, जिसकी वजह से जो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स की जो बिक्री थी वो अचानक से बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो चिप्स बनाते थे उस प्लांट को शिफ्ट करके उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट्स के लिए चिप बनाने में यूज़ करने लगे। और लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को भी ये फील आने लगा कि हमारे पास भी एक अपनी गाड़ियाँ होनी चाहिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है सब अचानक से अपनी अपनी गाड़ियाँ बुक करने लगते हैं और गाड़ी की डिमांड एक तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ प्लांट में सेमीकंडक्टर चिप्स बनने बंद हो चुके थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए चिप्स बनाने के लिए जो कंपनियां थी उसे अचानक से अपना प्लांट शिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। एक तरफ सप्लाई बहुत कम हो चुके थे और डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही थी, और डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो गैप था वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। फिलहाल जो प्रॉब्लम और शॉर्टेज चल रही है सेमीकंडक्टर चिप्स की, उसकी वजह तो यही है। इसको यदि छोड़ दे, इसके बावजूद इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया इसे क्यों नहीं बना पा रही है? जब इतनी बड़ी मार्केट है और इतना ज़्यादा डिमांड है इसका, तो फिर इंडिया इसे खुद क्यों नहीं बना पा रहा है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर करो, एक्सपोर्ट करो और पैसे कमाओ। टाटा, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं जितना भी पैसा की ज़रूरत हो। इसे समझने के लिए हमें सेमीकंडक्टर चिप्स इंडस्ट्री के प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है चिप डिज़ाइनिंग, उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद आता है असेंबली। पहले बात करते हैं चिप डिज़ाइनिंग की। सैमसंग, इंटेल जैसी कई सारी कंपनियां हैं जो अपना चिप खुद डिज़ाइन करती है, खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, खुद ही असेंबल करती है एंड फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। जबकि एनवीडिया, AMD, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई सारी कंपनियां हैं जो अपना चिप खुद डिज़ाइन करती है और बाद में उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए ताइवान की एक कंपनी TSMC के पास ये भेज देती है। मैन्युफैक्चरिंग में साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत आगे हैं, जबकि ताइवान 63% मार्केट शेयर के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर कंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है असेंबली। मैन्युफैक्चरिंग के बाद चिप्स क्वालकॉम, सैमसंग, एनवीडिया, फॉक्सकॉन जैसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के पास जाती है। यहाँ लो स्किल्ड वर्कर की डिमांड होती है और चूंकि वियतनाम, मलेशिया, चाइना, फिलीपींस इन जगहों पर लो स्किल्ड फोर्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसीलिए जितने ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं यहाँ सेटअप किया गया है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में करीब हर साल 3000 चिप्स डिज़ाइन की जाती हैं। इंटेल जैसी टॉप की कई सारी कंपनीज अपनी डिज़ाइनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में बनाए हैं, क्योंकि इंडिया के पास हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है। साथ ही सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां जो कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर करती है, ने अपने असेंबली प्लांट इंडिया में लगाए हैं। इंडिया में आज करीब 20,000 इंजीनियर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं।
लेकिन इसके बावजूद यदि हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन चिप मैन्युफैक्चरिंग में, चिप डिज़ाइनिंग में नेग्लिजिबल है। चिप मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही हाई एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि दुनिया के करीब 23% रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में खर्च हो रही है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में अराउंड 15 से 20 बिलियन डॉलर लग जाते हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। चिप फैक्ट्री में करीब 20 मिलियन अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए डेली। इसके अलावा एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए। इसके अलावा एक चिप बनाने में करीब 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। इसके साथ ही फैक्ट्री के अंदर एक क्लीन एंड डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। 2013 में जेपी ग्रुप HSMC ग्रुप के साथ मिलकर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्लान बना रही थी। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी था, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों कंपनीज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। इसका एक मेजर रीज़न ये भी बताया जाता है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा कमी थी। इन सब के बाद एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहाँ कंटिन्यूअस इनोवेशन चाहिए होता है, क्योंकि हर 2-3 सालों में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। यहाँ सबसे आगे वही कंपनी जाएगी जो सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा पावरफुल चिप बनाएगी। आईफोन में अभी 5 नैनोमीटर की चिप यूज होने लगा है, जबकि 3 नैनोमीटर के चिप पर काफ़ी सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहे हैं, जबकि इंडिया अभी भी 18 से 20 नैनोमीटर की चिप पर ही काम कर रहा है। मतलब यह है कि इतना करने के बाद भी आपके पास यदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, और इसीलिए ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लेकिन यदि हम कुछ हाई एंड स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स को अगर छोड़ दें तो 18-20 nm जो चिप्स हैं वो काफ़ी जगहों पर उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि कार और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, और ये बहुत ही कम यानी कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू किया जा सकता है। हमें शुरू में लो एंड चिप्स बनाकर इस सेक्टर में एंट्री करना होगा, और धीरे धीरे जब इंडिया का अपना इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा तो धीरे धीरे करके ये अपना ब्रांड डेवलप कर सकती हैं, और ब्रांड डेवलप करने के बाद ये बड़े प्लेयर्स को कंपटीशन देने के बारे में सोच सकती है। ये एक लेबर सेंसिटिव सेक्टर है और इसीलिए चाइना इसमें वर्ल्ड लीडर है। लेकिन अब चाइना की जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जिसका पूरा फ़ायदा इंडिया उठा सकता है, क्योंकि इंडिया एक यंग पॉपुलेशन वाला देश है और यहाँ के लेबर काफ़ी सस्ते हैं। साथ ही यहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाना होगा, और स्किल इंडिया स्कीम के तहत और भी ज़्यादा लोगों को ट्रेंड करना होगा और एक स्किल्ड वर्कफोर्स बिल्ड करना होगा। सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसे काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स इंडिया में अपना प्लांट सेटअप कर चुके हैं। साथ ही टाटा ग्रुप अभी $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ इस सेक्टर में एंट्री करने का प्लान बना रही है। इसके साथ ही यूपी गवर्नमेंट न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंडर 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके दुनिया के काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनी को यूपी में प्लांट सेटअप करने के लिए अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अभी इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% एज ए सपोर्ट देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करी है। इतना सब करने के बावजूद चूंकि ये एक बहुत लंबा और लेंदी प्रोसेस है, तो इंडिया को अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करने में, प्रोडक्शन शुरू करने में 2-3 साल लगेंगे। इस वीडियो में आज यहीं तक। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।